Hello friends, today in this video we will cover the two topics. दो टॉपिक इसमें अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एक है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और दूसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर वन मेल गैमिट फ्यूजेज विद द एग and forms the zygote. Zygote further developed into the embryo and the another second male gamete that fuses with the two polar nuclei. This is called the double fertilization, triple fusion. In triple fusion, two polar nuclei and one male gamete. All three together fused and primary endosperm nucleus formed. Primary endosperm nucleus formed. It is triploid. ये ट्रिप्लोइड है. नाउ द सेंट्रल सेल कहलाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. A prime endosperm cell, it is triploid cell. Further it will develop into the endosperm. इससे एंडोस्पर्म बनेगा. अब चूंकि ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लोइड है. इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज द ट्रिप्लोइड. इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पर बेस्ड है, उस पर डिपेंड है, क्योंकि उसको फूड की सप्लाई एंडोस्पर्म करता है एम्ब्रियो को. जायगोट का डिवीजन, जायगोट एम्ब्रियो का बनना जायगोट से उससे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development. बेटे से मतलब ये हुआ कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले शुरू होता है. ये एक एडेप्टेशन है, क्योंकि एम्ब्रियो को फूड कहाँ से आ रहा है? एंडोस्पर्म से आ रहा है. तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा. सम अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फर्स्ट, देन जायगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो. ज्यादातर ऐसा ही होता है. कुछ स्पेसीज ऐसी है तो एंडोस्पर्म का और जायगोट का डेवलपमेंट एक साथ शुरू होता है एंडोस्पर्म में और एम्ब्रियो में. इन केसेस के अंदर rate of the development of the endosperm is the faster than the rate of the development of the embryo. जब दोनों साथ डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और जायगोट, तो जायगोट से तो बनेगा एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा एंडोस्पर्म. अब ऐसा इन सम स्पेसीज, तो उसमें क्या होगा कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की जो बनने की जो रेट है वो थोड़ी फास्ट होती है, ताकि फूड सप्लाई में कोई दिक्कत बाधा नहीं आए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं आए. अब एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. इट डेवलप्स इनसाइड द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है काम. इट इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स फ्रॉम द ओव्यूल्स, मैच्यूरेशन ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट. दीज ऑल आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स and followed by the double fertilization. अब एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है. ये 3N सेल है. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे ट्रिप्लोइड है? इट इज ट्रिप्लोइड. तो एंडोस्पर्म कैसा ट्रिप्लोइड है? एक बात तो ये, इट इज ट्रिप्लोइड. दूसरी बात ये है कि सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विद द फूड मटेरियल्स. एंडोस्पर्म्स की सेल्स फूड से भरी हुई है,
क्योंकि उसका काम क्या है? नरिशमेंट, टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन यही है। नेचुरली इनकी सेल्स फूड से भरी हुई है, न्यूट्रिएंट से भरी होती है एंडोस्पर्म्स की सेल्स। ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। बनता किससे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। Types of endosperm. It is based on mode of development of endosperm. एंडोस्पर्म के बनने का तरीका क्या है? बनने के तरीके के आधार पर, एंडोस्पर्म के बनने के तरीके के आधार पर मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, मोड क्या है, उसके आधार पर एंडोस्पर्म 3 तरह का होता है। ये इसमें दिख रहा है। थ्री मेन टाइप्स: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। सबसे ज्यादा कॉमन ये है। ज्यादातर इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट डिवाइड्स repeatedly, again and again, successive, give rise to a large number of nuclei. Primary endosperm nucleus divides successively and gives rise number of nuclei. These divisions are free nuclear divisions. These are free, इसको समझना बेटे, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। ये डिविजन्स कैसे हैं? These are free nuclear divisions. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस repeated, it divides and a large number of nuclei are formed. अब कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? The number of nuclei, it varies from a few to several thousand. ये 2, 4, 6 से लेकर हजारों तक बनते हैं। दीज कॉल द फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स का बेटा मतलब ये है, जनरली क्या होता है सेल डिवीजन में? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, एंड न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन हुआ। हियर न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सभी सेल, दीज ऑल सेल्स, दीज थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, दे लाई इन द कॉमन शेप ऑफ द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के सेल शेप के अंदर ही पड़े रहते हैं। लेटर ऑन, यहां तो क्या होता है, 2 कंडीशन है। ये न्यूक्लियर स्टेज है एंडोस्पर्म की, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसी स्टेज के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर स्टेज के अंदर इट इज कंज्यूम्ड इन सम स्पेसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। दिस फ्री न्यूक्लियर स्टेज, this endosperm is consumed by the developing embryo.
ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली लेटर स्टेज के अंदर इट बिकम सेलुलराइजेशन शुरू हो जाता है। लेटर स्टेज के अंदर सेलुलराइजेशन शुरू हो जाता है और इट इज ए सेंट्रीपिटल सेलुलराइजेशन इन लेटर स्टेज। ये कैसा होता है, सेंट्रीपिटल फैशन होता है। सेंट्रीपिटल मतलब ये है कि सेल वॉल्स का बनना, वॉल का फॉर्मेशन शुरू होता है पेरीफेरी टुवर्ड सेंटर। सेल्स बनती जा रही है कहाँ से, पेरीफेरी से सेंटर की ओर। सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू कहाँ से हुआ, पेरीफेरी से, तो आउटर एरिया फिर सेल्यूलर हो गया, फिर ये सेलुलराइजेशन आगे बढ़ता जाएगा टुवर्ड सेंटर। इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल सेलुलराइजेशन। अब ये डिग्री ऑफ सेलुलराइजेशन वेरीज। अब कितना सेलुलराइजेशन होगा, कंप्लीटली होगा या पार्शियली होगा, आधा होगा या कितना होगा, ये वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, पर मोस्टली इट बिकम्स फुल्ली सेलुलराइज्ड। मोस्ट स्पेसीज के अंदर ये पूरा सेलुलराइजेशन हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। ये मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर टाइप का होता है। दूसरा है सेलुलर टाइप। इस डेवलपमेंट में, इस तरह के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स into two nuclei, then it is followed by the wall formation. Two cells are formed, then each cell divide, 4 cells are formed, and successively number of cells are formed, and each nuclear division is followed by the wall formation. Hence it is called the cellular type. It is a cellular endosperm. Third is the Halobial type. It is a intermediate between the nuclear and cellular. Means partly it is cellular and partly it is nuclear. कुछ हिस्सा इसका सेल्यूलर है एंडोस्पर्म का, कुछ हिस्सा न्यूक्लियर है। ज़्यादातर इट इज कॉमन इन मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स के अंदर, स्पेसीज के अंदर हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म कॉमन है। बनता कैसे, प्रोसेस क्या है, बनने का मोड क्या है, फॉर्मेशन का। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, एंड दिस कैरियोकाइनेसिस cell division, nuclear division is followed by the wall formation. Wall is formed, central cell is divided into 2 chambers, upper larger micropylar chamber and lower short small, that is the chalazial chamber. 2 चैम्बर बनेंगे। 2 चैम्बर में 2 सेल, एक सेल से 2 सेल बन गई, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी। जो सेंट्रल सेल है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने। जो माइक्रोपाइलर साइड में है न्यूक्लियस, उस वो वॉल बनी, वॉल फॉर्मेशन हुआ, एक सेल से 2 सेल बन गई। ऊपर वाली सेल है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर सेल है, वो बड़ी सेल है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर चेम्बर, एंड स्मॉल चेम्बर नीचे वाला चैलेजल जो सेल है, दैट इज स्मॉल एंड इट इज कॉल्ड चैलेजल चेम्बर। अब बेटे क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर चेम्बर है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है,
this nucleus divides successively, डिवीजन के बाद डिवीजन होते रहेंगे, और नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, एंड मोस्टली it remains in a free nuclear stage, that micropylar chamber. This micropylar chamber contains a large number of nuclei and it is a free nuclear stage. In some cases, in some species, later it becomes, not in some, but in most of the cases, in most of the cases, this alluvial type of formation of the endosperm in the micropylar chamber, this free nuclei due to the wall formations become cellular. ये सेलुलर बन जाता बाद में ज़्यादातर स्पेसिस के अंदर. और दूसरा चैम्बर है जो चैलेंजर चैम्बर है, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स फ्यू टाइम्स एंड it represents the free nuclear stage of the, mostly it represents the free nuclear stage of the endosperm. तो उसको हम कहते हैं हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, जिसमें एक बड़ा पोर्शन तो पहले फ्री न्यूक्लियर स्टेज थी, फिर सेलुलर हो गया, और दूसरा छोटा पार्ट था उसका, वो उसमें नंबर न्यूक्लियाई कम में, वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म एंड इट इज कॉमन, इट इज फाउंड इन द मोनोकोटिलिडन्स. ये मोनोकोटिलिडन्स के अंदर होता है. तो हम ये कहते हैं कि एंडोस्पर्म मेन फंक्शन एंडोस्पर्म का क्या है? इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये इसका मेन फंक्शन है. इसकी सेल्स भरी हुई है फूड मटेरियल्स के अंदर. एक एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, दैट इज वेरी स्पेशल एग्जाम्पल. एंडोस्पर्म कोकोनट, कोकोनट का एंडोस्पर्म में जो कोकोनट का पानी हम पी रहे हैं, कोकोनट वाटर, दैट कोकोनट वाटर it having thousands of nuclei, it is a free nuclear endosperm, and the white kernel, जो गिरी कोकोनट मीट वाइट जो हम खाते हैं, that is the cellular endosperm. This example is especially mentioned in the NCERT book, तो you should remember this example. तो नारियल का पानी है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो सफ़ेद गिरी है जिसको हम खाते हैं, गिरी को सफ़ेद, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है. दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, यू शुड रिमेंबर इट. अब एक बात ये है कि एंडोस्पर्म का फंक्शन तो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. अब ये दो कंडीशन है, आइदर इट मे बी कंज्यूम्ड फुल्ली, कंप्लीटली इन द डेवलपमेंट एम्ब्रियो बिफोर द सीड मैच्योरेशन. सीड मैच्योर हो गया, सीड मैच्योर हो गया और पूरा एंडोस्पर्म था वो एम्ब्रियो के पोषण में काम आ गया. एक किडनी से नहीं हो सकती है. इन सम स्पेसीज व्हाट हैपन्स, द होल एंडोस्पर्म इज यूज्ड इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. व्हेन सेल इज मैच्योर्ड, सेल के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है. Such cells, such seeds are called non-endospermic seeds or albuminous seeds. ये वो सीड्स हैं, वो स्पेसीज हैं. फॉर एग्जाम्पल पीज है, पी, बीन्स, ये एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल दे रखे हैं. ग्राउंड नट, इनके अंदर एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम होकर पूरा काम आ गया.
जब सीड बन गया उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड्स। कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जिनके मैच्योर्ड सीड में एंडोस्पर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एंडोस्पर्म काम में नहीं आया, पूरा यूज नहीं किया गया, कुछ बच गया, तो एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन द मैच्योर्ड सीड। फॉर एग्जांपल इन सीरियल्स, एल्बुमिनस सीड्स, सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल लिखिए सीरियल्स, सीरियल्स में हम खाते हैं उसमें एंडोस्पर्म खाते हैं। सीरियल्स, कोकोनट, कैस्टर, ये एंडोस्पर्मिक सीड्स है। इनके मैच्योर्ड सीड के एंडोस्पर्म है, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हुआ नहीं है। जिस तरह के एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है मैच्योर्ड सीड में, उस हिसाब से सीड्स दो तरह के, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। Endosperm is a triploid formed by the triple fusion, nuclear, cellular, alveolar, function, nutrition for the embryo. These are the conclusion points. Or here is the diagram you can see. Male gamete, two polar nuclei, prime endosperm nucleus, repeated mitotic divisions, endosperm formation. This all we have discussed, and here some questions are given in this PDF. I will send you this link for these questions at your home. Get practice of these questions. Now we will take the next topic, that is embryo development. आज की वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करने थे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स एंड fruits, these all are the post-fertilization events because these are followed by the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सभी इवेंट्स होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी फर्टिलाइजेशन हो गया, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, दिस फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द जाइगोट, जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, दिस जाइगोट इज लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक, hence embryo development takes place at this site. The site is the micropilar end of the embryo sac. यहाँ पे हो रहा है ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहा है। यहीं पे जाइगोट था, फ्यूजन हुआ और जाइगोट से बनेगा, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इससे बनेगा एम्ब्रियो बनेगा। अब एक एंडोस्पर्म में अपन ने डिस्कस किया था, अगेन आई रिपीट इट, zygote divides after the formation of the some amount of the endosperm. जाइगोट कब शुरू होगा, एम्ब्रियो का बनना शुरू कब होगा, जाइगोट डिवाइड कब करेगा, जब थोड़ा अमाउंट बन गया है किसका, एंडोस्पर्म का। ये एक एडेप्टेशन है इन द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि एंडोस्पर्म थोड़ा उसका थोड़ा अमाउंट पहले बन जाएगा, एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा, थोड़ा बनने के बाद ही जाइगोट डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि एंडोस्पर्म अभी पढ़ा अपन ने, एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है, तो जाइगोट को फूड के लिए डिपेंड एंडोस्पर्म पे है, तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा थोड़ा, उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। जब साथ में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट जब डिवाइड एक साथ करते हैं, तब एंडोस्पर्म बनने की जो रेट है वो जाइगोट
से जायगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रेट थोड़ी फास्ट होती है, तो वो दिक्कत नहीं आती है। ये एक एडेप्टेशन है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने कर रखा है। एम्ब्रियो, वैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेज हैं। अर्ली स्टेजेस, दो सीड्स ऑफ मोनोकोट एंड डायकोट्स differ greatly. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स बेसिकली मोटे रूप से दो तरह के हैं, डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस। इनकी सीड्स में तो डिफरेंसेस बहुत हैं, सीड्स में काफी भिन्नताएं हैं, परंतु एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेज है, द अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ द प्लांट ग्रुप्स। अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी is a term that describe the stages of the development of the embryo. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अवस्थाओं को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो अर्ली स्टेजेस कैसी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की? मोनोकोट में, डाइकोट दोनों में कैसी है? ऑलमोस्ट सेम है। मोनोकोटिलिडेंस और डाइकोटिलिडेंस के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस एक जैसी है। जायगोट्स, जायगोट से क्या बना? जायगोट डिवाइड किया और उसने बनाया प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से बना ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इससे बना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में मैच्योर्ड एम्ब्रियो। These are the stages of the embryo development. जायगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो ने किसको बनाया? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो को। इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देन इट गिव्स द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड लास्ट इट इज द मैच्योर्ड एम्ब्रियो। इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एनसीईआरटी बुक में क्लास 12th के अंदर अपने जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, उस बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसको कोई इनको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया है। फिर इन स्टेजेस को कोई डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है, सिंपली नेम ऑफ द स्टेजेस आर गिवन, खाली नाम लिख दिए कि भाई जायगोट से बना प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उससे बना हार्ट शेप एम्ब्रियो और लास्ट में बना मैच्योर्ड एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। इट कंसिस्ट, एम्ब्रियो में दो चीजें होती। इट कंसिस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडेंस। अब चूंकि डाइकोट नाम क्यों पड़ा है? कोटिलिडेंस आर टू कोटिलिडेंस। डाइकोट के एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडेंस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से तो क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। और कोटिलिडेंस क्या करेंगे? व्हेन इट जर्मिनेट्स, सीड जर्मिनेट्स, तो उसको फूड सप्लाई करेगा। जब तक लीफ नहीं आती है, जब तक लीफ नहीं आ रही है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब तक इनको फूड मिलेगा कोटिलिडेंस से। तो डाइकोट
The portion of embryonal axis that is above the level of the कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स जहाँ अटैच हो रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसे कहते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल टर्मिनेट्स with plumule, that is stem tip। इससे आगे चलकर बनेगा शूट सिस्टम, स्टेम, देन शूट सिस्टम। और लोअर सिलेंडर जो पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन्स, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। Tip is called radical covered by cap like structure called रूट कैप। रेडिकल की जो टिप है ये रूट कैप से कवर्ड होती है। व्हेन दिस रेडिकल डेवलप इनटू द रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, तो उस फ्रैक्शन को, घर्षण से इसको लॉस नहीं हो टिश्यू को, मेडिसिनल टिश्यू को, उसके ऊपर रूट कैप होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो। Monocot embryo. It consists embryonal axis and cotyledons। जिस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, मोनोकोट के अंदर इसका नाम मोनोकोट है, कोटिलिडन एक ही होता है, कोटिलिडन एक ही होता है, एंड इट इज अटैच टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस लेटरली इन वन साइड। एक्सिस के, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में, एक साइड में ये कोटिलिडन इसे अटैच होता है। इस कोटिलिडन अटैचमेंट के लेवल से ऊपर वाला पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो है एपिकोटाइल। Tip is called plumule, has leaf primordia and covered by hollow foliar structure, that is called coleopatile। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला जो पोर्शन है कोटिलिडन के अटैचमेंट के लेवल से ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट हो गया प्लीम्यूल में। प्लीम्यूल हैज लीफ प्रिमोर्डिया और ये कवर्ड है एक फोलियर स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड कोलियोपेटाइल। और एक्सिस का, एम्ब्रियल एक्सिस का सिलेंड्रिकल पोर्शन, लोअर सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द attachment level of the cotyledon, that is called hypocotyle terminates
with radical covered by root cap that is enclosed by an undifferentiated sheath called coleohyza. Lower portion radical हाइपोकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हुआ रेडिकल में. रेडिकल इज ए टिप and covered by the root cap, and this cap is enclosed by the leaf sheath, undifferentiated sheath, that is called coleohyza. This is all about the structure of the monocot embryo. ग्रास के अंदर, ग्रासेस के अंदर कोटिलीडन इज कॉल्ड स्कूटेलम. कीप इट रिमेंबर, घासों के अंदर कोटिलीडन कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं. इट प्रोवाइड द फूड टू द एट द टाइम जर्मिनेशन टू द प्लांट. जब सीड जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन के समय फूड आता है कोटिलीडन से, जब तक कि फर्स्ट लीफ नहीं बनती है और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं किया है. थैंक्स.